हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सर हम लोग अच्छे हैं, चलो अच्छी बात है बेटा। हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में टोटल 13 कंटेंट हैं और 13 में से हम लोग 8 कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर 4, पार्ट नंबर 2 के अंदर 4 और बाकी के जो बचे हुए हैं अपने 5 कंटेंट वो आज की क्लास में हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। ओके। और ये पार्ट रहेगा आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट पार्ट, लेकिन मैं इसके बाद एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। मुश्किल से आप ये लगा लो 1 मिनट का ही वीडियो होगा, ठीक है ना। मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप वो ज़रूर देखें वीडियो। और क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर के मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। 3 क्वेश्चन जो पेपर में हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है ना। 99.99% चांस है कि वो आपके पेपर में आएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। और हम लोग आगे चलते हैं तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो बेटा शुरुआत करते हैं। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो डायरेक्ट मत देखें, पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, स्टेप वाइज चलें, ठीक है। तो क्लास वाइज। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंटेंट नंबर 9। कंटेंट नंबर 9 के अंदर क्या कहता है देखते हैं। इसके अंदर ये कहता है प्रोफेशन क्या होता है। तो प्रोफेशन के बारे में क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 के अंदर। नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। प्रोफेशन का मतलब है कि मान लेते हैं एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, सीए को इंक्लूड किया जाता है, लॉयर को इंक्लूड किया जाता है। तो दीज पर्सन्स आर प्रोफेशनल, इसको हम प्रोफेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी डॉक्टर को डॉक्टर प्रोफेशन के अंदर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसे एक पर्टिकुलर चीज़ का स्पेशलाइज्ड होता है, उसके पास स्पेशल नॉलेज या स्किल होती है, ठीक है। ओके, जैसे हड्डी का डॉक्टर तो हड्डी में स्पेशलाइज्ड हो गया, तो इसलिए उसको प्रोफेशन बोला गया। स्पेशल नॉलेज एंड स्किल यहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी कुछ फीचर्स भी हैं, ठीक है। और इसकी फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। और अगर आप किसी ऐसे बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपकी पेपर में केस स्टडी भी पूछी जाती है ज़्यादा, तो केस स्टडी भी आ जाती है कभी कभी पेपर में, लेकिन बहुत कम चांस है, ठीक है ना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ऐसी केस स्टडी कंपार्टमेंट में पूछी जाती हैं, नॉर्मली ऐसे वैसे पूछी नहीं जाती। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। फीचर्स दे रखी हैं, 5 फीचर्स हैं। सबसे पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो यानी कि अगर आप अगर एक सीए करना चाहते हैं तो आईसीएआई से आपको सीए करना है, ठीक है ना। अगर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि अगर आपको सीए करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक एंट्रेंस टेस्ट जिसे हम फाउंडेशन बोलते हैं वो क्लियर करना पड़ेगा, तब आपकी एंट्री होगी ना। तो इसके अलावा आता है, और इसको और भी तरीके से बोल सकते हैं, मतलब कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सीए की डिग्री नहीं है या लॉयर की डिग्री नहीं है या फिर डॉक्टर की डिग्री नहीं है, तो वो फिर ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर की डिग्री नहीं है और उसने क्लिनिक खोल के बैठेगा, ठीक है ना। तो उसे फिर हम डॉक्टर नहीं मानेंगे, फिर हम उसे फ्रॉड कहेंगे ना, राइट। आगे कहता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे मैंने बता ही दिया है, सीए का इंस्टीट्यूशन आईसीआई, ठीक है ना। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पर हर एक मेंबर को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, उनका उन्हें पालन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो उनको कंप्लाई करने पड़ते हैं। सर्विस मोटिव, जितने भी प्रोफेशंस हैं उनका मेन मोटिव रहता है कि प्रॉफिट तो कमाते हैं वो, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करके, मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना रहता है। ओके, तो ये था कंटेंट नंबर 9। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, अगर कंपार्टमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसकी फीचर्स अच्छे से कर लेना, आ सकता है पेपर में, ठीक है। ओके सर, अब चलते हैं आगे की तरफ और इसको कर लेते हैं जूम। और ये आपका वेरी 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 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका नाम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पेपर में केस स्टडी आ रही है, आप किसी ऐसे बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो केस स्टडी आएगी ही आएगी, लगा के चलो आप, ठीक है ना, पेपर में। और अगर सब्जेक्टिव आते हैं आपके तो सब्जेक्टिव भी आपका आएगा ही आएगा पेपर में। और अगर एमसीक्यूज की बात करें, अगर आपके पेपर में एमसीक्यूज आ रहे हैं, सीबीएसई से बिलोंग कर रहे हैं, तो एमसीक्यूज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सपेक्टेड है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं बेटा। एक को बोलते हैं सबसे पहले टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सबसे ऊपर वाला। उससे नीचे होता है मिडिल लेवल और उससे सबसे लास्ट में होता है लोअर लेवल। तो 3 तरीके के, ठीक है ना, यहाँ पर लेवल आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है नीचे
नीचे यहाँ पर मैंने लिख रखा है मैनेजराइल लेवल, यानी जो ऊपर दे रखी है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इसको हम क्या बोलेंगे, मैनेजराइल लेवल। एक होता है नॉन मैनेजराइल लेवल। नॉन मैनेजराइल लेवल के अंदर आते हैं बेटा वर्कर्स, ठीक है ना। मैनेजराइल के अंदर तो ऊपर वाले टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर, और नॉन मैनेजराइल के अंदर सिर्फ वर्कर्स आते हैं। ओके, तो ये होगा आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ेंगे, हमने जो ये चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं ऊपर, ये तीनों चीज़ें, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है। लोअर क्या, उसके फंक्शन क्या है। वेरी वेरी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके सर, तो चलो बेटा नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और उसको थोड़ा सा कर लेते हैं जूम। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो कंपनी के, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हायर अथॉरिटीज होते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चेयरमैन होगा, एमडी हो गया, जीएम हो गया, इस तरीके के लोग इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ये टॉप मैनेजमेंट लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इसके फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके फंक्शंस देखते हैं यहाँ पे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या काम होते हैं, यानी कि जो कंपनी का सीईओ है या जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या काम करते हैं। पहला, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, वो बेटा टारगेट डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है ना। कि भाई अच्छा अब की बार सेल कितनी थी, अब की बार सेल मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 100 करोड़ थी, तो वो टारगेट डिसाइड कर देंगे, अगले साल सेल है ना, ठीक है ना, 500 करोड़ तक हमें लेके जानी है, तो एक टारगेट सेट कर देते हैं, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। तो सेट ऑब्जेक्टिव, सेल टारगेट ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर इज अप टू 400, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है डिटरमाइनिंग द पॉलिसी, पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं ये लोग, ठीक है ना। जैसे ये लोग ये बोल सकते हैं भाई हमने पॉलिसी बना दी है, आप सिर्फ जो सेल करोगे वो कैश बेसिस पे करोगे, उधार पे, क्रेडिट पे सेल करना बंद करो। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना, सेल से रिलेटेड, परचेज, प्रोडक्शन, एडवर्टीजमेंट, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उससे रिलेटेड सारे डिसीजन लेते हैं ये लोग, ठीक है ना। उसके बाद आता है असेंबलिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ठीक है ना, या प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ये उनको अरेंज करते हैं, ठीक है ना, कि भाई कहाँ से कैपिटल, पैसा कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कैसे खरीदेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, या और भी एक्टिविटीज, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज हो, ठीक है ना, तो ये उसका ध्यान रखते हैं। अप्रूविंग बजट, बजट को भी अप्रूव करते हैं, ठीक है, कि भाई बजट है कि चलो यार इतना रॉ मटेरियल के लिए सही रहेगा बजट या नहीं रहेगा, तो बजट को भी अप्रूव करने का जो राइट होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में देखते हैं, चलिए। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आप देख सकते हो बेटा कौन कौन आते हैं। नॉर्मली डिपार्टमेंट के जितने भी मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर्स, फंक्शनल मैनेजर, यानी कुल मिला के मैनेजर्स आते हैं, आप सारे ये कह लो। देखो डिपार्टमेंटल, ऑपरेशन या फंक्शनल मैनेजर्स वगैरह इसके अंदर आप बोल सकते हो। इसके भी फंक्शंस लिख रखे हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर हम चलते हैं आगे। सबसे पहला जो यहाँ पर दे रखा है इसका फंक्शन, वो है इंटरप्रेटिंग द पॉलिसी। पॉलिसी बनाता कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है ना, पॉलिसी को इंटरप्रेट करता है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर क्या लिख रखा है देखो, पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट बट इंटरप्रेटेड बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लाइक सेल पॉलिसी जो हमने बात की थी, है ना, कि फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट बट मार्केटिंग मैनेजर्स इंट्रोड्यूस हिज सेल्समैन टू सेल्स पॉलिसीज, है ना। सेल्समैन जो होते हैं, जो सेल करते हैं, उनको कौन बताता है, मार्केटिंग मैनेजर आके बताएगा कि देखो भाई हमने ये सेल्स पॉलिसी अपनाई है टॉप मैनेजमेंट ने, उन्होंने ये बोला है कि आपको सेल जो है कैश बेसिस पे करनी, उधार नहीं करनी। ओके, उसके बाद आता है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनके पास ये राइट है, वो एम्प्लॉय अपॉइंट कर सकते हैं अगर उन्हें कोई असिस्टेंट वगैरह या कोई भी एम्प्लॉय अपॉइंट करना है अपनी ब्रांच के अंदर या अपने एरिया के अंदर, तो ये उनको अलाउड होता है, राइट है उनके पास, अथॉरिटी है। इशूइंग द इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जो भी लोग उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार है पूरा। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये सारे काम कौन कर सकता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट का, बिल्कुल ठीक है, थर्ड पार्ट इसका, उसे बोलते हैं बेटा लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर बेटा सुपरवाइजरी वगैरह जो होते हैं ना, सुपरवाइजर वगैरह वो इंक्लूड होते हैं यहाँ पर। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, सबके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला फंक्शन है इंश्योरिंग द प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। ये लोग जैसे कि एक सुपरवाइजर है,
ठीक है ना, और उसके अंदर मान लेते हैं 10-15 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सुपरवाइजर क्या काम है, उनको ये देखता है हाँ भाई पानी की फैसिलिटी है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं हो रही है, एनवायरनमेंट काम करने की जगह सही है या नहीं है, ये सब बातें वो देखता है कि वर्किंग कंडीशन कैसी है, ठीक है ना, कैसा एनवायरनमेंट है, ये सब ध्यान रखता है सुपरवाइजर। एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखता है कि कोई मशीन तो खराब नहीं होगी है, कोई वर्कर काम करते करते कोई घटना घट जाए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना, और अगर कोई फीमेल वर्कर है तो उसको टाइम पर घर पे भेज दें, इन सब बातों का ध्यान रखता है सुपरवाइजर। हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट की भी हेल्प करता है अगर उन्हें किसी तरीके की हेल्प की नीड रहती है। इन्वाइटिंग द सजेशंस, और जो भी सबॉर्डिनेट्स रहते हैं जो उनके नीचे काम करते हैं सुपरवाइजर के नीचे, ये लोग उनसे क्या लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, ठीक है ना, ओके, ताकि उनका बेनिफिट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को मिले। ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कंटेंट। अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ फर्स्ट पॉइंट में, डीसी की पोस्ट आपको याद कराया था मैंने, टी काट दो पोस्ट डीसी, ठीक है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट डीसी के हमने फुल फॉर्म भी लिख रखी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन प्लानिंग के ऊपर पूरा आपको अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा, और स्टाफिंग के ऊपर भी अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे, डायरेक्टिंग के ऊपर अलग से चैप्टर, कंट्रोलिंग के ऊपर, यानी कि ये 5 चैप्टर आप ये लगा के चलो, ठीक है ना। तो ये 5 चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे पूरे के पूरे, डोंट वरी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो इसका नेक्स्ट पेज लगा देता हूँ मैं, एक सेकंड रुकें। इसका नेक्स्ट पेज नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पर, तो इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। यहाँ पर होना चाहिए, कहाँ गया, लगता है इसका नेक्स्ट पेज यहाँ पर नहीं है बेटा, ठीक है। तो मुझे इसका नेक्स्ट पेज के लिए मैं एक काम करता हूँ, नया पार्ट बना देता हूँ, है ना, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, लगता है सिलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी होगी। तो क्योंकि वीडियो अपना कंप्लीट ही हो चुका है, आपका 1-2 मिनट का ही वीडियो मैं आपको बना दूंगा नेक्स्ट पार्ट में, उसके अंदर ये कंटेंट फिर से करा दूंगा, कंटेंट नंबर 11, 12 और 13। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।